मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष रूप से लेकर आए हैं, जो पल भर में तुम्हारे जीवन में अकस्मात खुशियों को भर देने वाला संदेश है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव के इस संदेश को अंत तक पूरा सुनिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान और घाटा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी कुछ लेकर आते हैं वह तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को निचोड़ कर निकाल कर लाते हैं। जैसा जैसा तुम्हारे जीवन में हुआ है और आगे होने वाला है, उन सब चीजों का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बच्चे, महादेव के इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक तुम लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं और तुम्हारी हर तरीके से सहायता कर सकूं। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा, तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी की फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ धकता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो, किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों, हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बराच रहा है और सुख से जीवन जी रहा है, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी महादेव जी को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले, किंतु मैं तुम्हें वह कदा नहीं दे सकती जिसमें उलझ कर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेंगे, किंतु कुछ समय के बाद, कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो, बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रकार, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बढ़ती कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो, भले ही वह तुम्हें प्रेम ना करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीत में भी सब अकेले हैं। लोग नानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं।
मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ धर लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपनी चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आई हूँ, किंतु मेरे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को अब तुम जानने वाले हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे तुम्हें अनंत सुख, शांति और आनंद की मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वह व्यक्ति या ऐसा आपकी लाइफ में। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं। आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह इंसान है, कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही यह आपके बहुत ज्यादा बुरे में। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे। या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोग आप पहले खुल कर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने वह सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकती कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी। तो यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी है ना ही आपके हितेश है। तो आपको यही कहूंगी, ना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोगों ने भले ही आपका ही हितेश बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया आपका कहीं ना कहीं है वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपकी पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लो, इसे ही सब कुछ लो, कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रही हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आपके महादेव जी है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, 1% जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ पड़ो, ऐसा तो भगवान ही चाहते हैं बस।
निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे, अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यानी दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में टकने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि बारे में, अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली पर्सन है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास्ट में आपके साथ बुरा तो किया है, आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही हूँ कि यह लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की हो, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर, कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, पर फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, आप ऐसा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्म। जिसको लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी, वह चीज ही इनसे छीन ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी प्रकार से, तो अबन बहन है आपके मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको, एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर, और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी यह सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। आज मैं जो बीत गया है उसे भूल जाओ, और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ डर दो, भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस यह बोल दो कि महादेव जी, मैं मेहनत करूँगा, आगे का आप देख लेना, मेरे जीवन में वही होगा जो आप चाहे, और मुझे पता है मेरी महादेव जी मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती, तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो। मेरे बच्चे, बस आज का सोचो, तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दे, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए। वो मेरे बच्चे, तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर थोड़ा खाकर खुश रहता था, और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था, पर इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम यह देख के सोच रहे हो कि वह बहुत खुश है, अंदर से वह रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है मेरे बच्चे, वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं, और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में
खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीजों को देखते आए हो, उन चीजों को देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम एक त्याग करना पड़ेगा। वह त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मौका आए जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और तब तुम्हें वह त्याग करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर तुम समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम मुंह पर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नजरें मिला पाओ, उसके लिए यह तुम झूठी दुनिया, यह मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर यह परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा, और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे, और तुम फिर मेरे दर पर आते आकर रोते रह जाओगे मेरे बच्चे। इस पूरे संसार की खुशियाँ मिल सकती हैं तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा, और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे, ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा, तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। महादेव जी आपको किन लोगों से सावधान कर रही है, किन लोगों से महादेव जी आपको सावधान करना चाहती है मेरे बच्चे। यह कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। यह नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोसिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला यह पर्सन हो सकता है। चाहे यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी यह पर्सन हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा यह पर्सन ऐसा है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर महादेव जी आपको यह कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यह अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पर्सन है, जो भी है, यह आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकता है, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, और अगले संदेश के लिए महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो।